नमस्कार मित्रों, हर व्यक्ति यह चाहता है कि सारे मंत्र ना जपे जाएं या अलग अलग काम के लिए अलग अलग मंत्रों का जाप ना किया जाए और एक ही कोई ऐसा मंत्र हो जिसे जाप करने से सारी समस्याओं का हल दूर हो सके। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो सभी समस्याओं का निदान स्वयं करेगा, क्योंकि मंत्र जाप करने में समय भी व्यतीत होता है और घर गृहस्थी वाला व्यक्ति उतना समय दे नहीं पाता है। उसके कारण उसे कई परेशानियां भी आ जाती हैं, कभी जल्दी कहीं जाना भी पड़ता है और उतने समय पर वह अपना नित्य कर्म पूरा नहीं कर पाता है। नित्य कर्म यह है जो आप रोजाना करेंगे और सामान्य तरीके से ही करना है। इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिसे कोई भी साधक ना कर सके। हर साधक कर सकता है, सामान्य पुरुष भी इस क्रिया को कर सकता है। इसमें कोई ना तो डर की बात है ना कोई परेशानी की बात है। सामान्य प्रकार से जो व्यक्ति जैसे घरों में पूजा करते हैं बस उसी प्रकार से करना है। केवल आपको अपना ध्यान केंद्रित करने की शक्ति प्राप्त होना चाहिए और पूजा पाठ में मन लगना चाहिए। मन के कारण ही कोई मंत्र चैतन्य होता है और काम भी करता है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो जो मंत्र जिसका भी है, किसी भी इष्ट का हो, हमारा ध्यान उसकी फोटो, मूर्ति या उसके स्वरूप पर होना चाहिए। चाहे हम आंख बंद करके ध्यान करें या उस फोटो चित्र को देखकर ध्यान करें, तब तो हमारा वह मंत्र कार्य करता है। यदि हमारी क्रिया इस तरह नहीं है और मन हमारा कहीं और जा रहा है और हम ध्यान, साधना या मंत्र जाप किसी देवी देवता या उस शक्ति का कर रहे हैं जो हमारे सामने फोटो लगी है, तो वह कार्य कैसे करेगा? इस कारण से आप असफल होते हैं, क्योंकि सफलता का राज केवल ध्यान में है। और आपने कोई गुरु नहीं धारण किया है तो गुरु धारण कर ले, क्योंकि गुरु से आपका मन एकाग्र होता है। अपनी समस्याओं का समाधान भी गुरु बता देता है। बीच बीच में व्यक्ति कई जगह भटक भी जाता है। कई साधक गुरु मंत्र ही बंद कर देते हैं और सात्विक जीवन को छोड़कर वह कुछ खाने पीने लगते हैं और फिर दूसरे कार्यों में विलीन हो जाते हैं और फिर उन्हें गुरु मंत्र से कोई मतलब नहीं, ना उन्हें अपनी उस साधना से कोई मतलब। साधना का मतलब यह होता है कि अपने शरीर को साधना, अपने शरीर को नियंत्रित करना, अपने शरीर को उस कार्य में लगाना जिस कार्य को आप कर रहे हैं। चाहे कोई पूजा पाठ हो या कोई घर गृहस्थी का कार्य हो या अपना कोई ऐसा कार्य हो जिसे आप जीवन में करते हैं, करना चाहते हैं या जिससे हमारी घर गृहस्थी का गुजारा चलता है। इस मंत्र को करने के लिए आपको विशेषतया होली, दिवाली, दशहरा, गुरु पुष्य और कोई भी सिद्ध मुहूर्त यानी सिद्ध समय, अमृत योग या सिद्धि योग हो तो उस दिन आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र में कोई संख्या निश्चित नहीं है। संख्या निश्चित होने से बहुत सारे साधक विचलित होने लगते हैं कि अरे 11 माला करना है, 25 माला करना है, 31 माला करना है। ऐसा इसमें हमने कोई विधान नहीं रखा है। हमने वह मंत्र आपको लाकर इसमें दिया है जिसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। आपको केवल उस शुभ मुहूर्त में इसकी संख्या का ध्यान ना करते हुए केवल मंत्र का ध्यान और चित्र का ध्यान आप करेंगे और मंत्र जाप आप चाहें तो टाइम से यानी समय से कर सकते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और उस मंत्र को जाप करें और अपने चित्र पर ध्यान लगें या अपनी मूर्ति पर ध्यान लगाएं। मित्रों, इसमें आपको फोटो लेनी है, अति सुंदर फोटो माँ दुर्गा की, और माँ दुर्गा की चित्र के सामने आप यह क्रिया
बैठकर करेंगे उसका मुख, साधक का मुख उत्तर दिशा को या पूर्व दिशा को होगा, और एक स्थापित कर लें जहां आपको रोजाना बैठना है। आप चाहें तो पूर्व दिशा की ओर करके कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर ज़्यादातर मुख रखना ठीक है, सूर्य से शक्ति प्राप्त होती है। आप अगर इसको करेंगे तो किसी शुभ मुहूर्त में आप टाइम लगाकर इसके मंत्र का जाप कर लें, और मंत्र जाप करने के बाद यह उस समय की बात है जब यह शुभ मुहूर्त है कि बिना गिनती के आपको जाप करना है। इसके बाद आपको फिर रोजाना चाहे तो गिनती से करें, यानी 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, यह आपकी श्रद्धा और भावना के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस मंत्र का कितना जाप कर सकते हैं। फिर विधिवत करें, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प जो आपके पास सुविधाजनक सामग्री उपलब्ध है उससे पूजन अर्चन करें, आस्था विश्वास रखें और एक जल का पात्र भी रखें। उसके साथ आपको मनोयोग से वह ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना है। पहले गुरु का स्मरण करें, फिर गणेश जी का स्मरण करें और फिर माता का ध्यान करते हुए मंत्र की शुरुआत करें। इसमें कम से कम 108 मंत्रों का जाप करना होता है। आपको संकल्प 108 का ही लेना है। फिर आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपके पास समय हो, और चाहें तो शाम को भी मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि शाम को आपके पास वक्त नहीं है तो आप दीपक जलाएं, धूप दीप नैवेद्य करके आप फुर्सत पा सकते हैं। और इन क्रियाओं को करने के बाद यह पूजा की क्रिया हुई, आप चलते फिरते भी उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। परंतु कोई विशेष कार्य आप कर रहे हैं या खतरनाक कार्य कर रहे हैं तब मंत्र का जाप नहीं करना है, केवल माता का ध्यान करना है। माँ दुर्गा का ध्यान आपको हमेशा मन में रहना चाहिए। और कोई भी कार्य कर रहे हैं या कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो माता के ऊपर विश्वास करके आप जाएं कि वह मेरा सारा कार्य अपने वश में रखते हुए मुझे सुख संपन्नता प्राप्त कराएगी और मेरा कार्य संपूर्ण होगा। देरी हो सकती है, अंधेरी नहीं होगी आपके साथ, और ना आपके साथ कोई ऐसी दुविधा रहेगी। आस्था ही आपकी सफलता की कुंजी है। अब यह क्रिया आप रोजाना जब करेंगे, सुबह शाम कर लें यदि 1-1 माला तो अति उत्तम है। अगर नहीं कर सकते हैं शाम को तो सामान्य पूजा कर लें और मुक्त हो जाएं। यह क्रिया आपके जीवन में सुख, शांति, धन, वैभव, कामना पूर्ति, विपत्तियों का विनाश, तनाव, मुक्ति और दुखों से, विकारों से जो आपके जीवन में आते हैं और जो अनायास विपत्तियां आती हैं वह सारी दूर होकर आपको बड़ा ही संतोष और शांति प्रदान करेंगे। यह बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। मंत्र कोई बहुत विशेष बड़ा नहीं है, आपको याद हो जाएगा तो यह बहुत ही आपको लाभप्रद चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपको फिर किसी मंत्र की जरूरत नहीं है। गुरु मंत्र 1 माला जाप करें, गुरु जी का ध्यान करें। अगर मंत्र जाप नहीं कर रहे तो 11 बार मंत्र जाप कर लें, फिर इस मंत्र का जाप करें। और इसका मंत्र है ये, इसी मंत्र का आपको जाप करते हुए, माता का ध्यान करते हुए, आस्था विश्वास रखते हुए आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। तनाव मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर, सर्व व्याधाओं से, सर्व प्रकार की क्रियाओं से मुक्त होकर आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त होगी। आपका मंगल हो।